जय श्री राधा कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, राधा अष्टमी कब है अर्थात परब्रह्म स्वरूपिणी श्री राधा का प्राकट्य दिवस कब है, आज हम इसका श्रवण करेंगे। इस पॉडकास्ट के बाद हम दूसरे पॉडकास्ट में विभिन्न पुराणों, वेद और शास्त्रों में से और तंत्र की पुस्तकों में से भी श्री राधा के परब्रह्म होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। हरि भक्तों, कहा जाए तो सभी एक ही हैं। इनमें भेद दृष्टि अपराध है, परंतु स्वरूप अवतारवश बहुत ही असमंजस रहता है कि कौन कहाँ से प्राकट्य हुआ है। और लीलावश और अंशवश देखें तो सभी एक ही हैं, क्योंकि सभी एक ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आइए भक्तों, सबसे पहले राधा अष्टमी का पर्व कब है इसका श्रवण करें। हरि भक्तों, राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस है, अर्थात उनका जन्म नहीं, वे प्राकट्य हुई थी। इस दिन व्रत रखना, श्री राधा कृष्ण की पूजा और स्तुति करने का बड़ा ही महत्व है, जो कि श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण भी भजते हैं। इसीलिए श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे भी अति प्रसन्न होते हैं। हरि भक्तों, हिंदू पांचांग की गणना के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी 30 अगस्त की रात्रि को 10:46 से आरंभ होगी और 1 सितंबर रात्रि 12:57 तक रहेगी। इस मान्यता के अनुसार सप्तमी युक्त राधा अष्टमी का व्रत करना उचित नहीं है और इससे पुण्यों का क्षय होता है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा करने का सर्वोत्तम मुहूर्त 11:05 प्रातः से लेकर दोपहर 1:38 तक माना गया है। हरि भक्तों, राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अपने घर को साफ और स्वच्छ करें, मंदिर को स्वच्छ करें। इस दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, बड़ों का अपमान ना करें और ये सब गुण तो सदैव होने चाहिए, चाहे राधा अष्टमी हो चाहे ना हो, क्योंकि यही संस्कार हमें सनातनी बनाते हैं। व्रत के समय अनाज और नमक का सेवन नहीं करना है, चाहे वह सेंधा नमक ही क्यों ना हो। आप चाहें तो केवल एक बार फल आहार कर सकते हैं। जो बूढ़े और बच्चे हैं, वे यदि व्रत नहीं कर सकते तो तामसिक बासी भोजन, अनाज, अन्न और नमक आदि का त्याग करें। और हाँ, यदि बीमार हैं तो अपनी औषधियाँ समय पे लेते रहें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। मंदिर साफ करने के पश्चात पीतांबर बिछाकर श्री राधा रानी युगल स्वरूप विग्रह रखें। यदि विग्रह नहीं है तो अपने ध्यान में ही दोनों का आवाहन करें। उन्हें सुंदर नए वस्त्र अर्पण करें। श्री राधा रानी को मालपुआ मिठाई, रबड़ी बहुत पसंद है।
उन्हें अरबी की सब्जी भी बड़ी पसंद है। हो सके तो इनका भोग लगाएं। इसके पश्चात आरती करें और कीर्तन करें। मौन रह कर के जाप करना और ध्यानमग्न रहना सर्वोत्तम है, क्योंकि यदि अधिक बोलेंगे तो ना चाहते हुए भी माया हमारी पंचेंद्रियों पे अधिकार जमाकर कोई ना कोई पाप करवा ही देगी। पूजा संपूर्ण होने पर श्री राधा नाम का जाप करें। आप चाहें तो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें और श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। जय श्री राधा कृष्ण।